महाराष्ट्र का संकट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने उद्धव सरकार को कल फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। शिवसेना ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल का ये आदेश कानून के मुताबिक नहीं है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, आप बताएं कि सभी की निगाहें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर है। सुनवाई होनी है 5 बजे से। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उद्धव सरकार को राहत देगी या कल फ्लोर टेस्ट है? देखिए, जो महाराष्ट्र का सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में एक और हियरिंग होने जा रही है। जो शिवसेना के चीफ विप हैं, उन्होंने एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है जो महाराष्ट्र के गवर्नर ने जो 30 जून को फ्लोर टेस्ट को बुलाने का जो उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसके लिए इनको पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह लेनी चाहिए थी। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसका जो उनको हेड करता है वो स्टेट के वो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इनको हेड करते हैं, तो उनकी विदाउट रिकमेंडेशन के उनको फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। इसके अलावा अपनी याचिका में उन्होंने ये भी बोला है कि फ्लोर टेस्ट बुलाने से जो भी डिस्क्वालिफाइड एमएलएज हैं उनको अब जो गवर्नर है वो एक सेफ पैसेज दे रहे हैं उनको फ्लोर टेस्ट पे बुलाकर। और इसके अलावा उन्होंने ये भी अपनी याचिका में कहा है कि ये पूरी ही जो प्रतिक्रिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इसकी जो अगली सुनवाई होने जा रही है वो 11 जुलाई की तारीख चूज करी गई थी, तो उसके पहले फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने अपनी याचिका में बोला है। और जो उन्होंने रिक्वेस्ट जो उन्होंने प्रे करा है सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने यही प्रे करा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पे फ्लोर टेस्ट पे वो स्टे लगाए। तो ये जो सुनवाई होने जा रही है वो पहले 5 बजे होनी थी, लेकिन सूत्रों हमको बता रहे हैं कि अब जो सुनवाई होगी वो 5 या 5:30 के बीच में, नहीं तो 5:30 स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमको पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चीफ विप की जो अर्जेंट प्ली है उस पर क्या डिसीजन लेता है। ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए अब रुख करते हैं इसी खबर पर। शिवसेना की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आज शाम अपने विधायकों की बैठक करेगी ताकि कल के लिए फ्लोर टेस्ट की तैयारी की जा सके। मुंबई में महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। ताज़ा अपडेट क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता केतन वैद्य। महाराष्ट्र में शुरू जो सियासी बवाल है और सियासी घमासान है उसका एक तरीके से निर्णायक दिन है। हमने देखा कि कैसे मंगलवार रात को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास गए और कहा कि मौजूदा हालात में जब लगभग 40 शिवसेना एमएलए और 10 निर्दलीय ये बागी गुट में हैं और गुवाहाटी में हैं, तो एमवीए सरकार जो है वो अल्पमत में आई है और इसीलिए नए सिरे से फ्लोर टेस्ट लिया जाए और सरकार की जो सरकार चलाने की कानूनी वैधता है उस पर एक तरीके से उसको नापा जाए। और इसीलिए जो राज्यपाल है उन्होंने कल यानी कि गुरुवार को फ्लोर टेस्ट ऑर्डर की थी, जिसके खिलाफ आज सुबह शिवसेना जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एमवीए के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये याचिका दायर करते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 बजे रखी है और सारी नज़रें जो शिवसेना और एमवीए के गुट है वो इसी सुनवाई पे लगी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या तय करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ये तय करने वाला है कि लगभग 16 विधायकों की बर्खास्तगी की जो मांग शिवसेना और एमवीए ने की थी और राज्यपाल ने जिसके बारे में नोटिस भेजा था, क्या उसकी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होने वाली है उसके पहले कोई फ्लोर टेस्ट हो सकती है या नहीं? क्योंकि अगर जो बागी विधायक बर्खास्त हो जाते हैं और बाकी जो है वो शिवसेना के पास वापस आते हैं, क्योंकि वो बागी गुट में नहीं रह सकते, उनके पास उतने आंकड़े नहीं होंगे और दल बदल कानून उन पर लागू होगा, तो फिर सत्ता का खेल दोबारा एमवीए के पक्ष में पलट सकता है। और इसीलिए अभी ये जो आपसी तू मैं थी, इससे खेल ऊपर उठ चुका है और कानूनी वैधता और जो विधानसभा के नियम, इन सारे पहलुओं पर आ टिक गया है। अगला पड़ाव यही है कि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और उससे क्या निकलेगा, उससे आगे महाराष्ट्र के राजनीति में क्या होगा, इसकी खबर हमें मिल जाएगी।